आप भी शायद ऐसे क्राइम थ्रिलर देखना चाहते होगे जिसमें आपको ये ना समझ में आए कि एंड के अंदर भी किलर कौन था और उसने ये सब कत्ल जो थे बैक टू बैक क्यों करे थे। तो चिकाटिलो नाम की एक इस तरीके की क्राइम थ्रिलर आई है जिसके अंदर एक राइचियस सी जिसे कहते हैं ना जर्नलिस्ट, वो आपको देखती है शोभिता धुलापाला। और अचानक से उसकी जो अनबन होनी शुरू हो जाती है अपने चैनल के साथ कि मैं दूसरे सच का सामना दूंगी, और सच का सामना देते देते वो एक पॉडकास्ट शुरू कर देती है क्योंकि उसकी एक सहकर्मी जो उसको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है उसका कत्ल हो जाता है। फिर उसके बाद बैक टू बैक बहुत सारे कत्ल हो जाते हैं। फिर उसका पुलिस बोलती है कि यही है वो एक होप जिसकी वजह से हम कुछ कर पाएंगे। तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब और उसकी भी सीनियर इसको पार्टनर बना लेती है कि देखते हैं कि क्राइम कैसे सॉल्व होगा। और यहीं पर ये एकदम मूवी जो फैंटास्टिक तरीके से शुरू होती है, डाउन द ड्रेन जाती 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 -10 फ्लोर तक पहुंच जाती है। क्योंकि इस मूवी का कोई सर पैर नहीं है कि क्यों एक जो हीरोइन बना दिया है आपने उसको क्यों लाइमलाइट मिल रही है, क्यों ये चिकाटिलो नाम का पॉडकास्ट क्यों लाइमलाइट में आ रहा है, किस वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्यों खुलासे होते चले जा रहे हैं। जबरदस्ती में एंड में कोई क्रिमिनल निकलता है जिसका कोई खास इंटेंशन आपको ढंग से बिल्डअप नहीं किया जाता है, कि इम्पोज किया जाता है कि काम करते हैं कि एक ऐसा 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 माहौल बनाएंगे कि ये कत्ल हो रहा है, वो कत्ल हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। और एंड तक आपको कंफ्यूजन में रखेंगे कि क्यों हो रहा है। और जब कोई नहीं मिल रहा होगा तो बोलेंगे इसने किया है, और इसने किया है तो फिर कुछ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंडसेट होगा इसके पीछे, और जो क्रिमिनल माइंडसेट दिखाया है उसमें थोड़ी शॉक वैल्यू भी होनी चाहिए। बहुत ही अजीब तरीके की है। यूजुअली मैं ऐसी जितनी भी मूवीज होती है मैं उसको बिल्कुल कंप्लीटली डिस्करेज करता हूँ। जब आप कंज्यूमर जो व्यूअर जो होता है उसका 90% ऑफ द टाइम जो है एक जगह के ऊपर लेके जाते हैं, आप उसके दिमाग से टीज कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं पिक्चर दिखा रहा था आपको शोले, फिर उसके बाद मैं आपको ले गया मिशन इम्पॉसिबल दिखाने। ऐसे नहीं हो सकता। आप उन्हीं के कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ही स्टोरी बिल्ड करते हो, और मेरे को ये कंफ्यूजन होनी चाहिए कि मैं पकड़ पाया कि नहीं पकड़ पाया। अगर आप ये बोल दोगे कि भैया आप तो जा रहे थे चेन्नई, अचानक से आपको लेके चले गए कर्नाटका, तो फिर आपका तो मतलब रूट टीवी जो है वो अलग हो गया ना। तो ये वैसे ही डिस्कोर्स्ड तरीके की मूवी है जहां पर एक्टिंग भी काफी हद तक प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके की लगती है जितने भी इसके अंदर किरदार हैं। और शोभिता जो यूजुअली बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, अथॉरिटेटिव तरीके की उनकी एक्टिंग रहती है। बट यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, कोई मर रहा है फिर भी स्ट्रेट फेस से वो खड़ी हुई है। तो मैं इस मूवी को दूंगा सिर्फ 1.5 स्टार। ये बहुत अच्छी बन सकती थी ऑन पेपर, इसके अंदर दम था, बट एग्जीक्यूशन काफी पुअर है और ये ड्रैग लगने लग जाती है आपको। और इन्वेस्टिगेशन नाम के नाम पे ये धब्बा है, कुछ भी हो रहा है फिर अचानक से बोल देता है कि इस वजह से हुआ था, मान लो चलो। तो काफी डिसअपॉइंटिंग लगेगी आपको, और शायद आपको और वेट करनी पड़ेगी एक ऐसी मूवी की जो जेन्युइनली एंड तक रहस्य बना के रखे, जो मीनिंगफुल हो। बाय बाय।